नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है और कल से रेलवे काउंटर से टिकट भी मिलेगा लोगों को। एजेंट के जरिए भी टिकट की बुकिंग हो पाएगी। सुविधा केंद्रों पर भी टिकट मिलेगी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर भी टिकट की बुकिंग जारी है। पटना रेलवे स्टेशन पर भी कल से टिकट मिलना शुरू हो जाएगा और 1 जून से शहरों तक ट्रेन सेवा भी शुरू हो जाएगी। देखिए, ये बड़ा ऐलान है भारतीय रेलवे का कि 1 जून से शहर तक ट्रेन सेवा शुरू होगी और कल से इसके लिए रेलवे काउंटर भी खोल दिए जाएंगे। जो रेलवे काउंटर है वहां से टिकट कल से आप ले पाएंगे। एजेंट के जरिए भी आप टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि सुविधा केंद्रों पर भी टिकट की सुविधा दी जा रही है सरकार की तरफ से। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट की बुकिंग जारी है और पटना रेलवे स्टेशन पर भी कल से टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। 1 जून के प्रभाव से भारतीय रेल की 200 गाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी। इसमें पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में 22 रेलगाड़ियां हैं जो हमारे यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होंगी और 9 रेलगाड़ियां हैं जो पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार से गुजरेंगी। इन सभी रेलगाड़ियों में आरक्षण जो अब तक केवल ऑनलाइन हो रहा था, कल से अर्थात 22 तारीख से हमारे आरक्षण केंद्रों, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, इन पे भी इन टिकटों की आरक्षण कराई जा सकती है। एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय रेल शीघ्र ही अपने पुराने रूप में आ रही है और नॉर्मल ट्रेन ऑपरेशन यथाशीघ्र हम लोग चालू कर देंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां बीएसएनएल ऑफिस में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद इलाके में जहरीला धुआं फैल गया है। धुएं के कारण कई लोगों के दम घुटने की शिकायत भी सामने आई है। आग बुझाने पहुंचे कई पुलिसकर्मी भी जहरीले धुएं की चपेट में आ गए। फिलहाल दमकल कर्मियों के साथ स्थानीय लोग इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन कार्यालय में स्थित लैंडलाइन के स्विच रूम में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और अब कोरोना से जुड़ी खबरें और जानते हैं बिहार में जिलावार कोरोना को लेकर क्या अपडेट है। तो बिहार में कुल 1987 कोरोना मरीज संक्रमित हैं और 3 मई के बाद 999 प्रवासी पॉजिटिव पाए गए हैं। और सबसे ज्यादा इनमें संख्या जो है दिल्ली से आए वैसे लोग हैं, वैसे प्रवासी जो पॉजिटिव हैं। दिल्ली से आए 296 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र से आए 253 लोग संक्रमित हैं। गुजरात से आए 180 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। अगर कुल सैंपल की बात करें तो बिहार में कुल 55,691 सैंपल की जांच हुई है। कल 2,711 सैंपल की जांच हुई। और राहत भरी खबर की राज्य में 593 ऐसे मरीज हैं जो स्वस्थ भी हुए हैं कोरोना की चपेट में आने के बाद। मधेपुरा अस्पताल में 7 मरीज ठीक हुए हैं। बिहार में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी भी लाखों मजदूर दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं, लेकिन उनको वापस लाने की बजाय बिहार में उन पर सियासत हो रही है। इस संकट काल में मजदूरों को लेकर सियासत अपने चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों के तीर चल रहे हैं। हिंदी शासित प्रदेशों में मजदूरों पर सियासी घमासान अपने चरम पर है। राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। बिहार के बाहर फंसे मजदूरों को अब तक वापस नहीं लाने के लिए कांग्रेस ने नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रेन बंद है तो सरकार चाहती तो डेली ट्रेनों के ढोने की क्षमता है 2 करोड़ पैसेंजर रोज ट्रेन से यात्री करते थे और 10 करोड़ को ढोने में हम लोग 60 दिन लगा दिए। अगर सरकार का नियत साफ होता, प्रतिदिन 1 ट्रेन हर जिला में आ जाती श्रमिक ट्रेन, तो अब तक सारे के सारे मजदूर सुरक्षित अपने घर आ जाते, रोड में हादसा नहीं होता। आज लोग मर रहे हैं सड़कों पे वो नीतीश कुमार के लापरवाही के कारण। बीजेपी नेता और मंत्री प्रेम कुमार ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि वो मजदूरों पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। बिहार को लेबर सप्लाई स्टेट बनाने में सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की ही रही है। बाद में आरजेडी ने भी कांग्रेस की नीतियों को ही फॉलो किया। फिर बिहार के जो बाहर क्यों गए? 50 साल तक कांग्रेस का राज था इस बिहार में जाकर, 15 साल आरजेडी का राज था। उस राज में ही लोग गए जाकर जो ध्यान दिए रहते तो बिहार के पास तो झारखंड बंटवारा के पहले और मान के चलिए कि जब उड़ीसा और बंगाल जब बिहार के साथ था जा करके, तो बिहार एक बड़ा राज्य था जा करके और बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों का भंडार था जा करके और भंडार का हम इस्तेमाल नहीं किए जा करके
और आज मतलब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं जाकर के। मजदूरों पर रामधारी सिंह दिनकर की एक मशहूर कविता है, मैं मजदूर हूँ मुझे देवों की बस्ती से क्या, अनगिनत बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। उनकी ये कविता लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की मजबूरी पर सटीक बैठती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। इधर कोरोना संकट में बेरोजगार प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा के तहत काम मिलना वरदान साबित हो रहा है, लेकिन अब एक नई समस्या आ गई है। मजदूरों की बढ़ती संख्या के वजह से बाजार में औजारों की मांग में 100% का इजाफा हुआ और मजदूरों के औजार की कीमत भी दुगनी हो गई है। लॉकडाउन में कल कारखाने और अन्य रोजगार के साधन बंद होने के कारण लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लॉकडाउन खत्म होने के लंबे इंतजार के बाद प्रवासी मजदूर आखिर अपने गांव लौट रहे हैं। भूखमरी से जूझ रहे मजदूरों के लिए मनरेगा जैसी सरकारी योजनाएं वरदान साबित हो रही हैं, लेकिन मजदूरों के समक्ष एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जी हाँ, मजदूरों के औजार जैसे कि कुदाल, फावड़ा, खुरपी, बेलचा सहित अन्य औजारों की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में तंगहाल मजदूर क्या करें? या तो पुराने औजार को लोहार से ठीक कराएं या किसी से औजार मांगकर काम पर जाएं, या फिर नए कुदाल खरीदने के लिए किसी से पैसे मांगे। 1 के 1.5 माने 10 रुपए का माल था वो 30 रुपए पे दे रहे हैं। हम लोग निहोरा पाती करते हैं तो कहते हैं 25 रुपए। अब क्या करें, अब तो अभी भी नहीं खरीद रहे हैं कि तो कामें नहीं चल रहा है। जिले के थोक विक्रेता बताते हैं कि औजारों की मांग में करीब 100% इजाफा होने के साथ कीमत भी बढ़ गई है। पहले जितना बिकता था उसके अपेक्षा अभी 100% से ऊपर बढ़ा है, लेकिन माल का सेल तो बढ़ा ही बढ़ा है। उसके अपेक्षा क्या है कि बिक्री भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बाहर से जो हमारे मजदूर आ रहे हैं उनको तो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में हम लोग रख रहे हैं और ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में उसका डाटा तैयार किया जा रहा है कि वो क्या स्किल्ड है, किस क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं। तो इसके अनुसार हम लोगों ने पीओ को निर्देश दिया है। सारी चीज़ों पर हम लोगों ने प्लान बनाने के लिए बोल दिया है और वे प्लान बना रहे हैं और हमारे जब मजदूर आते जाएंगे उनको हम लोग वहाँ पर रोजगार देने का बात करेंगे जो रोजगार के इच्छुक होंगे। बहरहाल मजदूरों को जहां काम मिलने से राहत मिली है, वहीं औजार की बढ़ती कीमतों ने मजदूरों की परेशानी को फिर से बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के शेयर किए गए वीडियो के बाद राजनीतिक पारा चढ़ता ही जा रहा है। सवाल वीडियो में दिखती लाचारी, गरीबी और पलायन का वीडियो बनाने वाले लोगों से है, जो मदद नहीं शायद मजाक कर रहे हैं। हमर बेटा भूखा ले सुते हो राम। बच्चा झूठा 2.5 साल का रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ, कैसे जाओ? सवाल तो है इस वीडियो में उस भूख से जुड़ा। सवाल है इस त्रासदी में सदियों तक समाज की तस्वीर के बिगड़े चेहरे को लेकर। भूखा ले सुते हो राम। सवाल है देश के भविष्यों के भूखे पेट से मुंह फेरे उनके प्रतिनिधियों से। सवाल तो इन तस्वीरों को पिरोकर भावुक शब्दों के उतार चढ़ाव से अपनी इतिश्री करने वालों से भी है। जिन्होंने इन तस्वीरों को शेयर किया वो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। सवाल समय और परिस्थिति को लेकर है। आखिर राबड़ी देवी ने लॉकडाउन के चौथे फेज में वीडियो के जरिए क्या दिखाने की कोशिश की? बाबू के इलाज में 6 महीना लगेगा, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, हम सोच रहे दिल्ली चले जाएं। भैया ओ भैया मजदूर भैया, हम तो बनल किसान, हम तो बनल किसान की हमर बेटा भूखा ले सुते हो राम। किन्हें दिखाने की कोशिश की? एक अड़े मार्ग की चिकनी सड़कों से फिसलकर ये तस्वीर मतलब फरोशी से कम नहीं लगती। मतलब था तो बाहर हाईवे पर उतरकर उसी गर्मी में कैंप लगा देती, उतर आती अपने दलबल के साथ छिलते पांवों पर मरहम लगाने। लेकिन नहीं, रियासत छीनने की सियासत अब वीडियो के जरिए सबके मोबाइल पर है। बनल किसान की हमर बेटा भूखा
बीके भी जिनकी मजबूरी की तस्वीरें एक बार फिर उन्हें रुलाएंगी। थपक पड़ेंगे इसे सुनकर और देखकर कि गरीबों का मसीहा कहने वाली राबड़ी देवी ने हमें हमारी तस्वीरों से बार बार रुलाया। सरकार वाली पार्टी तक जब वीडियो पहुंचा, माहौल गर्म हो गया। जेडीयू और आरजेडी के बीच सवाल और जवाब की वीडियो आने लगी। से पलायन की नैतिक जवाबदेही, उद्योगों को नहीं लगने की जो परिस्थिति पैदा करने का सवाल है, इसके लिए समान रूप से कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां जवाबदेह हैं। हमारे राज्य को तो 15 साल पहले यदि हम ठीक काम नहीं किए तो हमें हटाने का काम किया। तुमने क्या किया ये बताने का काम करो जनता के बीच में। आज जनता जो है इतना दुर्दशा में क्यों है, बेहाल बदहाल क्यों है। बेरोजगारी का सवाल पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए मौजूद है। पलायन का फिर पलायन ना हो, इसकी चिंता भी दोनों को करनी है। लेकिन जलते दिलों पर अपनी रोटी सेकना कहीं से भी सही नहीं है। रवि एस नारायण के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हम तो बनल किसान, हम तो बनल किसान की हमर बेटा भूखले सुते हो राम। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में तो हद हो गई। एक तरफ जहां परेशान होकर लौट रहे प्रवासी मजदूरों की तमाम लोग मदद कर रहे हैं, तो सदर अस्पताल में कोरोना की स्क्रीनिंग कराने पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों से नजराना वसूला जा रहा है। एक प्रवासी मजदूर से रजिस्ट्रेशन के लिए जहां 6 रुपए वसूले जा रहे हैं, तो स्क्रीनिंग के लिए 10 रुपए लिए जा रहे हैं। मजदूरों ने इस बात की शिकायत अस्पताल उपाधीक्षक से भी की और विरोध भी जताया। के लिए आए थे यहाँ पे कागज बनवाने, तो सबसे पहले उन्होंने 10 रुपया लिया है। उसके बाद यहाँ से उस काउंटर वहाँ 6 रुपया लिया है। चला कर 11 आदमी और भूखे प्यासे मर रहे हैं। 10 रुपये ले लिए जैसे टिकट कटाई कागज का, समझे। 11 आदमी है, साइकिल से हैं महाराष्ट्र पुणे। 6 रुपया वहाँ लिया। ये कौन तरीका है? सवेरे 5 बजे से लाइन में लगे हुए सर, अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। 4 दिन का सफर करके आए बेंगलोर से, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे खास सुविधा है का? मजदूरों तो मर रहा है, पैसा वाला आता है सारा लाइन में भी नहीं लगता है, काम हो जाता है। यहाँ पे 10 रुपया लिया है सर, और वहाँ पे 6 रुपया लिया इस पुर्जा का। ऐसी कोई बात नहीं है, आज की बात नहीं है। शुरू से जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, रजिस्ट्रेशन का फी है 2 रुपया मात्र, चाहे कोई ऐसा समय में। ये 2 जगह पैसा, एक जगह 10 रुपया, एक जगह 6 रुपया। गलत बात है, इसलिए कि हमारे पास कोई कहने भी नहीं आए हैं। आज कह रहे हैं तो हम ये बात को जाने भी। अभी कुछ जांच कराएंगे आप? हाँ, दम कराएंगे। अभी भेजे आदमी को इसलिए ना। हाँ, तो अभी सुविधा देनी है दम देना क्या है, दम सुविधा देना। भागलपुर के ललमटिया थाना पुलिस कोरोना को लेकर बिल्कुल भी असंवेदनशील है और तय मानकों का तनिक भी ख्याल नहीं रख रही। मामला अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास से संबंधित है, जहां शाम में क्वारंटीन सेंटर में रह रही गोराडी की कोरोना संदिग्ध एक महिला भागकर बीएन कॉलेज के पास आकर झाड़ी के पास छिप गई। जबकि क्वारंटीन सेंटर के बाहर महिला और पुरुष दोनों सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। महिला एक दिन पहले ही मुंबई से आई थी और सेंटर में क्वारंटीन की गई। वो घर जाना चाहती थी। घटना की जानकारी मिलने पर ललमटिया के थानेदार ओम प्रकाश मौके पर पहुंचे और बिना ग्लव्स और मास्क के ही मौजूद 6 लोगों से महिला को जबरन उठाकर क्वारंटीन सेंटर ले गए। इतना ही नहीं, वाकये का तस्वीर उतार रहे मीडिया कर्मियों से बदतमीजी से वो पेश भी आए, जबकि खुद थानेदार न मास्क लगाए हुए थे और न ही ग्लव्स पहने हुए थे। दुनिया के लिए कोरोना वायरस बड़ी समस्या बनी हुई है। लॉकडाउन ने लोगों की रोजी रोटी छीन ली, लेकिन कईयों के लिए कोरोना वरदान भी साबित हो रहा है। लखीसराय में ऐसा एक मामला सामने आया, इस रिपोर्ट में देखिए। लखीसराय के बढ़िया प्रखंड के रहने वाले ये हैं रामाकांत सिंह। इनके लिए लॉकडाउन वरदान साबित हुआ है। करीब 20 साल बाद ये दिल्ली से पैदल चलकर अपने गांव खुटहाडीहा पहुंचे हैं। रोजी रोटी की तलाश में रामाकांत 1999 में घर छोड़कर दिल्ली चले गए थे। तब से एक बार भी अपने घर नहीं आए थे। ये माँ बाप मर गया था यहाँ, हमने घर छोड़ दिया। 1999 में हमारे पिताजी की मौत हुआ था। उसके बाद चले, हाँ उसके बाद यहाँ हम गाँव चले गए थे। रामाकांत की शादी नहीं हुई है। गांव में उसके भाई रामचंद्र सिंह का परिवार रहता है। बिजली मिस्त्री ने रामचंद्र सिंह को बताया कि उसका भाई गंगासराय क्वारंटीन सेंटर पर है। भाई के आने की सूचना मिलते ही रामचंद्र का गला भर गया। क्वारंटीन पूरे होने पर घर लाने की तैयारी करने लगे।
अचानक एक बिजली मिस्त्री आए, बताया आपका भाई क्वारंटीन गंगासराय में है। तो हमको सुनकर बहुत खुशी हुआ कि हमारा भाई वापस आ गया। नियति कब किसको अपने बिछड़े हुए से मिला दे, इसका जीता जागता उदाहरण है लखीसराय के रामाकांत सिंह। दुनिया के लिए कोरोना भले ही वायरस हो, लेकिन इनके लिए वरदान नहीं तो वरदान से कम भी नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट। जल जीवन हरियाली के तहत राज्य भर में तालाब और पोखर की खुदाई हो रही है। इस खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां और बेशकीमती सामान भी मिल रहे हैं। अररिया के फारबिसगंज में अष्टधातु के सामान मिले, तो वहीं शेखपुरा में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। भगवान विष्णु की मूर्ति हजारों साल पुरानी बताई जा रही है। फारबिसगंज प्रखंड के अधीन औराय गांव में पोखर में जो जाट होता है उसके नीचे लगभग 7.68 किलो का मेटल मिला है। उसी प्रकार से शेखपुरा जिला में पोखर की खुदाई जब हो रही थी जल जीवन हरियाली के तहत में, तो भगवान विष्णु की मूर्ति भी वहां पर मिली है। तो देखिए, शेखपुरा में मूर्ति मिली है। जल जीवन हरियाली के तहत जहां खुदाई का काम हो रहा है, पोखर खोदे जा रहे हैं, वहां अष्ट धातु के सामान मिल रहे हैं, प्राचीन सामान मिल रहे हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति भी मिली है और बताया जा रहा है कि मूर्ति हजारों साल पुरानी है। तबाही के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 25 मई से शुरू हो रहे घरेलू उड़ानों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस वार्ता कर इस गाइडलाइन के बारे में पूरी जानकारी दी। लंबे अंतराल के बाद कोरोना काल में शुरू हो रही फ्लाइट्स को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या है वो दिशा निर्देश जानना बेहद जरूरी, क्योंकि नई गाइडलाइंस को फॉलो ना करने पर यात्री मुसीबत में फंस सकते हैं और साथ ही यात्रा से भी उनको रोका जा सकता है। और पटना एयरपोर्ट पर भी 25 मई से शुरू होने वाली घरेलू फ्लाइट्स के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। पूरी फ्लाइट जितनी लॉकडाउन से पहले चलती थी उतनी फ्लाइट्स अभी शुरू नहीं हुई, तो उस हिसाब से हम पूरी तरह से तैयार हैं। तक ऐसा आदेश नहीं है, बट हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि एयरपोर्ट पे कम से कम लोग आएँ, क्योंकि पटना एयरपोर्ट पे आप देखेंगे सबसे चैलेंजिंग एयरपोर्ट है, एक माना जाता है। आप देखिए यहाँ बाहर बिल्डिंग के सामने हमारा नया बिल्डिंग बन रहा है और इसी बिल्डिंग को हम लोग बढ़ा भी रहे हैं, तो हमारे पास जगह की बहुत कमी है बाहर। तो हम यही कोशिश करेंगे कि कम से कम गाड़ियाँ आएँ, कम से कम लोग आएँ, सो दैट यहाँ पे बाहर जो पब्लिक एरिया है वहाँ पे हमारे को फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने में कोई कठिनाई ना महसूस हो। कोरोना काल में औद्योगिक नगरी जमशेदपुर की तस्वीर कुछ बदली सी नजर आ रही। अनगिनत फैक्ट्रियों के शोर से जागने वाला यह शहर आज मजदूरों के लौटते कदमों को देख रहा है। ये नजारा है घर वापसी की आतुरता और टूट रहे सब्र के बांध की। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में बंद हो चुकी छोटी बड़ी कई कंपनियों में काम करने वाले ये मजदूर अब घरों की तरफ लौट रहे हैं। दरअसल घर वापसी को लेकर कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने के कारण ये मजदूर लंबे समय से यहीं फंसे थे, लेकिन जब बंगाल जाने वाले NH 33 पर मजदूरों का काफिला पैदल ही रवाना होने लगा, तब स्थानीय युवकों ने मदद को लेकर कमान संभाल ली। हम लोग को कोई ऐसे सुविधा नहीं हो पाया, तो हम लोग आपस में ही मिलकर जो इन लोगों को सुविधा हो पा रहा, नाश्ता का प्लस पानी का और कुछ भी हल्का फुल्का जो भी हो रहा, और प्लस में जो भी गाड़ी रोक रही है उसको बैठाकर जितना दूर हो सके उन लोग को भिजवाए हैं। अब कुछ देर पहले एक तो गाड़ी हम लोग भिजवाएं कि जो भी लोग जा रहे हैं, जो भी माइग्रेंट्स पैदल जा रहे हैं, उनका ग्रुप बनाकर उन्हें डिस्टेंस में रखकर उन्हें रिलीफ प्रोवाइड करवा रहे। फिर कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उन तक जानकारी पहुंचाए कि इन लोगों को आगे तक पहुंचाया जाए। दरअसल बिहार, बंगाल और झारखंड के कई जिलों के मजदूर और श्रमिक काम बंद होने के बाद घर वापसी नहीं कर पा रहे थे। इन्हें लेकर स्थानीय विधायक सरयू राय अपने स्तर से ट्विटर पर प्रयास भी कर रहे थे। उधर झारखंड सरकार की कोशिशों के बाद भी
बंगाल सरकार ने अपनी सीमा को बंद कर दिया था, जिससे मुश्किलें बढ़ गई थी। नीतीश कुमार बोलता है कि यहाँ पर है उसी जगह रहो, कि एक 1000 रुपया देगा, तुम लोग खाओ पियो, तो ये 1000 रुपया में ये 1 महीना चल थोड़े पाएगा। ये सभी के सभी भारतवासी हैं और नागरिक तो भारत के हैं, इसलिए भारत की सरकार को भी चाहिए कि जो जहाँ है, कोई सड़क पर है उसको सड़क पर, और कहीं आज भी दूसरे राज्य में वो फंसा हुआ है तो वहाँ सहायता का प्रबंध कराए। मजदूरों की इस दौड़ती भीड़ में कुछ अपनी जेबें खाली कर ट्रकों पर सफर कर रहे हैं, तो कुछ को दूसरे राज्य की सीमा तक ये सुविधा मिली है। लेकिन ये तय है कि घर वापसी पैदल यात्रा से ही मुकम्मल होगी। बहरहाल मजदूरों की घर वापसी और उनके लौटते कदमों से उड़ती धूल में हजार सवाल हैं और बेइंतहा दर्द भी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।